आलिया भट्ट की एक्स मैनेजर गिरफ्तार, एक्ट्रेस से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप। ब्रिज की रेलिंग पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा था सिंगर यासिर देसाई, पुलिस में दर्ज हो गया मामला। 2 तलाक के बाद क्या गर्लफ्रेंड गौरी से शादी करेंगे आमिर खान? इस सवाल का जवाब उड़ा देगा आपके भी होश। तुलसी का किरदार सिर्फ ट्रेंड नहीं, ये है नई परंपरा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की वापसी पर सुनिए क्या बोली स्मृति ईरानी। अपूर्वा मकीजा बनी बिग बॉस 19 की कंफर्म्ड कॉन्टेस्टेंट। अप्रोच लिस्ट में 2 नए नाम हुए शामिल, सबसे लंबा होगा यह सीजन। अमिताभ बच्चन का बेटा होने के बावजूद कोई नहीं करना चाहता था लॉन्च, सालों बाद अभिषेक बच्चन का छलका दर्द। अजय देवगन ने की तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात, वर्ल्ड क्लास फिल्म स्टूडियो और इंस्टीट्यूट बनाने का दिया प्रस्ताव। एमएम कीरवानी के पिता शिवशक्ति दत्ता का हुआ निधन, बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों के लिए लिखे थे गाने। नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री पर फिर उठा विवाद। एपी इंटरनेशनल ने 5 करोड़ रुपए का भेजा लीगल नोटिस, फिल्म चंद्रमुखी का फुटेज इस्तेमाल करने का लगा आरोप। और रुबीना दिलैक की जा रही है याददाश्त, एक्ट्रेस ने शेयर की अजीबोगरीब पोस्ट, फैंस के बीच मच गई खलबली। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। आज खबरों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मुंबई की जुहू पुलिस ने आलिया भट्ट की पूर्व मैनेजर वेदिका प्रकाश शेट्टी को आलिया के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। वेदिका प्रकाश शेट्टी पर भट्ट के प्रोडक्शन हाउस इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और आलिया भट्ट के खातों से कथित तौर पर पैसे ठगने का आरोप लगा है। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान की शिकायत पर वेदिका के खिलाफ कुछ महीनों पहले एक मामला दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि करीब 5 महीनों के बाद आरोपी वेदिका को बेंगलुरु से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है। वेदिका पर आरोप है कि उसने आलिया के फर्जी हस्ताक्षर करके 2 साल में 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। वहीं आलिया या उनकी टीम ने अभी तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस को आलिया भट्ट ने 2021 में लॉन्च किया था। इसका मकसद रियल, टाइमलेस, वार्म और अच्छी कहानियों पर फोकस करते हुए हैप्पी फिल्में बनाना है। कंपनी की पहली फिल्म डार्लिंग्स थी, जिसे शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ को प्रोड्यूस किया गया था। बॉलीवुड सिंगर यासिर देसाई एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें ब्रिज की रेलिंग पर खड़े होकर वीडियो शूट करना भारी पड़ गया है। अब उनके खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर यासिर देसाई का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। वीडियो में वो मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज की रेलिंग पर खड़े दिखे। रेलिंग की ब्रिज पर खड़े होकर वो अपने गाने की शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही उनका ये वीडियो सामने आया, देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया और बीएनएस की धारा 285, 281 और 125 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल यह मामला उनके लिए एक मुसीबत बनता दिख रहा है। यासिर सिंगर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर के तौर पर भी काम करते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि वो 11 साल की उम्र से ही गाना गा रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड में वो साल 2016 में आए हैं। बेईमान लव नाम से एक फिल्म आई थी, जिसके जरिए उन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने अधूरा में गाना गाया था। 60 साल के आमिर खान 2 तलाक के बाद इन दिनों गौरी स्प्रेट को डेट कर रहे हैं। आए दिन आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे दिखाई देते रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 तलाक होने के बाद क्या आमिर खान गौरी से शादी करेंगे? आमिर खान ने जब इस बारे में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया। आमिर खान इस सवाल को सुनकर पहले तो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मैं और गौरी एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पार्टनर हैं और हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। वहीं गौरी से शादी के सवाल पर आमिर खान ने कहा, शादी कुछ ऐसी है कि मेरा मतलब है कि दिल से हम दोनों शादी कर चुके हैं, तो बाकी जो औपचारिकताएं हैं वो करेंगे या नहीं, वो आगे जाने पर हम डिसाइड करेंगे। आपको बता दें कि आमिर और गौरी एक दूसरे को लंबे वक्त से डेट कर रहे हैं। उन दोनों का बॉन्ड बीतते वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। आमिर गौरी के साथ किसी फैमिली फंक्शन या फिर फिल्म के प्रीमियर में जब तब हाथ थामे दिख ही जाते हैं।
स्मृति ईरानी एक बार फिर से टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी के किरदार में वापसी कर रही हैं। इस शो ने पहले भारतीय टीवी पर लंबे समय तक राज किया था। शो के प्रभाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह शो एक पॉप कल्चर बन गया था। लोग तुलसी जैसे किरदारों से जुड़ाव महसूस करते थे। शो और उसका ये किरदार एक ट्रेंड नहीं बल्कि लोगों के घरों की परंपरा बन गई थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि भले ही ये शो कई साल पहले आया था, लेकिन लोग आज भी इसे याद करते हैं और पसंद करते हैं। ये सीरियल और तुलसी का किरदार लाखों भारतीयों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना चुका है। स्मृति ईरानी ने शो के बारे में बात करते हुए कहा, जब मैंने पहली बार तुलसी का किरदार निभाना शुरू किया था तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी कहानी इतनी दूर तक जाएगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि साल 2000 के आसपास जब सोशल मीडिया या हैशटैग जैसी चीजें नहीं थी, तब भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी इतना मशहूर हुआ कि वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रहा बल्कि लोगों के घरों की परंपरा बन गया। सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन इस शो को लेकर नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिग बॉस 19 में जो है ये अगस्त में कलर्स टीवी पर दिखेगा और इस कंट्रोवर्शियल शो के लिए मेकर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अभी से अप्रोच कर रहे हैं। वहीं अब बिग बॉस 19 में शामिल होने वाले कॉन्टेस्टेंट्स में 2 नए और पॉपुलर नाम शामिल हो गए हैं। ये नाम है आशीष विद्यार्थी और एक्ट्रेस लता सबरवाल। आशीष विद्यार्थी हाल ही में करण जौहर के शो द ट्रेटर्स में नजर आए थे। बिग बॉस के अंदरूनी अपडेट्स देने वाले एक सोशल मीडिया अकाउंट ने अपनी एक पोस्ट में खुलासा किया है कि मेकर्स ने बिग बॉस 19 के लिए आशीष विद्यार्थी और लता सबरवाल को अप्रोच किया है। बिग बॉस 19 में एंट्री को लेकर खुद अपूर्वा ने भी रिएक्ट किया है। हाल ही में अपूर्वा ने बिग बॉस में अपनी एंट्री को लेकर किए गए सवाल पर जवाब दिया कि कभी भी काम के लिए ना नहीं कहना चाहिए, हाँ अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं। बिग बॉस के फैन पेज के मुताबिक अपूर्वा से फिलहाल बिग बॉस के मेकर्स बातचीत कर रहे हैं और लगभग उनकी एंट्री कंफर्म हो ही चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस 19 का प्रीमियर अगस्त के आखिरी वीकेंड में हो सकता है और यह 5 महीने तक चलेगा, जिससे यह अब तक के सबसे लंबे सीजन में से एक बन जाएगा। अभिषेक बच्चन ने फिल्म रिफ्यूजी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, ये तो सब जानते हैं। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनकर तैयार हुई इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ करीना कपूर खान भी एक अहम रोल में दिखाई दी थी। दोनों की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया था। साल 2000 में अभिषेक बच्चन ने भले ही फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया था, लेकिन उस दौरान अमिताभ बच्चन का बेटा होने के बावजूद भी कोई भी उन्हें लॉन्च नहीं करना चाहता था। अभिषेक ने खुद ये खुलासा इतने सालों के बाद किया है। इस खुलासे से अभिषेक बच्चन के फैंस हैरान हैं। हालिया इंटरव्यू के दौरान अभिषेक बच्चन ने बताया कि अमिताभ बच्चन का बेटा होने के बाद भी कोई उन्हें लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने बताया कि सभी को लग रहा था कि वह अमिताभ बच्चन के बेटे हैं तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहेंगे। अभिषेक कहते हैं, मुझे चीजें समझ नहीं आ रही थी। अभिषेक को बाद में यह भी महसूस हुआ कि उस समय पिता के नाम के साथ का जो प्रेशर था और जो एक्सपेक्टेशन थी वो असल में डायरेक्टर को भी परेशान कर रही थी। बॉलीवुड में रिजेक्शन को लेकर अभिषेक बच्चन कहते हैं कि मैं समझता हूं, लेकिन जब आप यंग होते हैं और आपको पता होता है कि आप रेडी हैं, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता, तो ये चीजें काफी बुरी लगती हैं। लेकिन कई बार इससे ज्यादा स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है। एक एक्टर होने के नाते आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा कि रिजेक्शन कितना बुरा लगता है। अजय देवगन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों ने तेलंगाना में फिल्म मेकिंग के भविष्य पर बात की। अजय देवगन ने तेलंगाना में स्टूडियो बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें एडवांस एनिमेशन, वीएफएक्स और एआई पावर्ड स्मार्ट स्टूडियो का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसके साथ ही अजय ने तेलंगाना में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शुरू करने की भी बात रखी है। यह इंस्टीट्यूट फिल्म मेकिंग और इससे जुड़ी फील्ड से रिलेटेड कोर्स ऑफर करेगा। इस मुलाकात में अजय देवगन ने तेलंगाना में वर्ल्ड क्लास फिल्म स्टूडियो बनाने का प्रस्ताव दिया है। अजय देवगन ने मुख्यमंत्री से तेलंगाना में स्टूडियो खोलने के लिए मदद मांगी है। मुलाकात में अजय देवगन ने कहा कि वो इन प्रोजेक्ट्स के जरिए तेलंगाना की इमेज को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाएंगे, जो भविष्य में सिनेमा का हब बन सकता है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से अजय देवगन के साथ हुई मुलाकात की खास तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही लिखा कि अजय एक फिल्म स्टूडियो तेलंगाना में खोलना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि अजय के प्रस्ताव पर हम बहुत जल्द काम शुरू करेंगे। तेलुगु सिनेमा के एक बड़े कलाकार के निधन की खबर आ रही है। मशहूर संगीतकार एमएम कीरवानी के पिता और प्रसिद्ध गीतकार शिवशक्ति दत्ता का निधन बीती 7 जुलाई को हो गया है। उन्होंने 92 साल की उम्र में हैदराबाद में अपने मणिकोंडा स्थित आवास पर अपनी आखिरी श्वास ली। वो लंबे समय से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने गहरा शोक जताया है, जिनमें प्रमुख रूप से पवन कल्याण और चिरंजीवी कोनिडेला शामिल हैं। शिवशक्ति दत्ता ने कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गीत लिखे थे, जिनमें बाहुबली और आरआरआर जैसी
ऐतिहासिक फिल्में शामिल हैं। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति, वीरता और इमोशंस की गहराई हमेशा देखने को मिली। आपको बता दें कि शिव शक्ति दत्ता ने अपने करियर में बाहुबली, RRR, मगधीरा, राजन्ना और श्रीराम दासू जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए गाने लिखे। दत्ता के लिखे गीतों में पौराणिकता की झलक मिलती थी, गहराई देखने को मिलती थी। साहोरे, बाहुबली, रामम राघवम, ममता थल्ली और अम्मा अवनी जैसे गीत उनके आज भी दर्शकों की याद में बसे हुए हैं। नेटफ्लिक्स पर पिछले साल नवंबर में 2024 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल, जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस नयनतारा की लाइफ पर बेस्ड थी, जिसको लेकर वो पहले से ही काफी विवादों में घिरी हुई थी। अब इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पहले अभिनेता निर्माता धनुष ने इस पर केस किया था और अब मशहूर तमिल फिल्म चंद्रमुखी के राइट होल्डर्स ने भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि डॉक्यूमेंट्री में बिना इजाजत चंद्रमुखी की फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। इससे फिल्म के राइट्स होल्डर को भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में नेटफ्लिक्स और टाक स्टूडियो LLP को 5 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। याचिका AP इंटरनेशनल नाम की कंपनी ने दायर की है, जिसके पास फिल्म के ऑडियो वीडियो राइट्स हैं। खास बात यह है कि नोटिस भेजने के बाद ही डॉक्यूमेंट्री के मेकर्स ने कंपनी से राइट्स लेने की कोशिशें शुरू की थीं, जो पहले होनी चाहिए थीं। याचिका में AP इंटरनेशनल ने कोर्ट से गुजारिश की है कि फिल्म की क्लिप दोबारा इस्तेमाल ना हो। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि डॉक्यूमेंट्री से चंद्रमुखी से जुड़े सभी सीन हटा दिए जाएं। हालांकि चंद्रमुखी की ओरिजिनल प्रोड्यूसर कंपनी शिवाजी प्रोडक्शंस ने इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं।